रहे रॉकेट और हवाई हमलों के बीच भारतीय सेना का एक जवान महीने भर पहले घायल हो गया था, जिसके बाद भारतीय सेना की टीम ने इजराइल से एक घायल जवान को रेस्क्यू किया है। वो 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती थे। घायल होने के बाद उन्हें UNDOF गोलान हाइट्स के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सेना की टीम C-130 एयर एम्बुलेंस से उन्हें भारत लेकर पहुंची और बाद में उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। क्या दुनिया को क्या दे, यूनाइटेड नेशन क्या है, अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम का एक मजमुआ है। आप क्या दे सकते हो भी उनको? मुझे ही बता दो, कन्विंसिंग का मुझे कन्विंस कर दो, क्या दे दो, क्या देने की सलाहियत रख दो, क्या बातें करने की सलाहियत रखते हो उनसे। पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एहतजाज करना चाहिए था फ़लस्तीन के हवाले से। हम नहीं आ रहे यूएन को, अगर ना जाते वहाँ यूएन में तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन कुछ तो हो जाता है यार, क्यों नहीं आए? कुछ जब जहाँ इंसान नहीं ना होता वहाँ उसकी बात हो जाती है। दिमाग ही नहीं है इन लोगों के पास। कहते क्या गया भी था, वहाँ बात ही ना करे, वहाँ कहते हम नहीं मानते आपकी असम्बली को, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो। आज टर्की ने हमें छोड़ा, कल में दूसरे इस्लामी मुल्क भी हमें छोड़ दें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होगी। इंशाल्लाह दुनिया पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। इंशाल्लाह ये इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे। ये वतन। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि मिसाइल रॉकेट हमलों के बीच इंडियन आर्मी का ऑपरेशन, इजराइल में घायल जवान को रेस्क्यू किया है भारतीय आर्मी ने, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं। साथ में पूरी दुनिया जो है वो दंग रह गई है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना की टीम ने इजराइल से एक घायल जवान को रेस्क्यू किया है दोस्तों, और वह 1 महीने से भी ज़्यादा समय से अस्पताल में भर्ती थे। घायल होने के बाद उन्हें जो है इन्फिनिटी गोलान हाइट्स के अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अब उनकी हालत स्थिर थी। सेना की टीम ने जो है C-130 एयर एम्बुलेंस ने उन्हें भारत लेकर पहुंची। बाद में उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एडमिट कराया गया। जिस तरीके से भारत की आर्मी जो है जिस जान पे खेलकर रेस्क्यू की रही है, उसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। हो रहे रॉकेट और हवाई हमलों के बीच भारतीय सेना का एक जवान महीने भर पहले घायल हो गया था, जिसके बाद भारतीय सेना की टीम ने इजराइल से एक घायल जवान को रेस्क्यू किया है। वो 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती थे। घायल होने के बाद उन्हें UNDOF गोलान हाइट्स के एक अस्पताल में एडमिट कराया गया था। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सेना की टीम C-130 एयर एम्बुलेंस से उन्हें भारत लेकर पहुंची और बाद में उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस रेस्क्यू मिशन में सेना के अधिकारी समेत दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल के 2 ट्रेंड पैरामेडिक्स भी शामिल थे। ये बताएं, खबर आ रही है कि इंडियन फोर्सेस ने, इंडियन आर्मी ने जाके इसराइल में ऑपरेशन किया है और वहां से अपने फौजी जवान की जान बचाई है। ये पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्या कहना चाहेंगे इसके? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये कोई छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। वो इस लिहाज से क्योंकि जहाँ पे भी दुनिया में कोई मसला बना है, चाहे आप वो रशिया और यूक्रेन वाला वाकया उठा के देख लें, चाहे कतर में जो 7 लोगों को डेथ सेंटेंस हो गई थी, वो नेवी के जो लोग थे 7 को सजाए मौत हो गई थी, उन्होंने उनको बचाया और अपने मुल्क भी लेके आए। और देखिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि सिविलियंस हो या उनके कहीं से भी कोई लोग हों जो कि इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करते आए हैं। बेशक किसी मुल्क के साथ उनकी ट्रेड चल रही है या उनके साथ जैसे भी ताल्लुकात हैं, लेकिन अगर हमारी तरफ आ जाए तो हमारे कितने ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जो UAE की जेलों में कैद हैं। क्या हम उनके लिए अभी तक कुछ कर सके हैं? और मेरा नहीं ख्याल कि हम उनके लिए कुछ भी कर पाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। हम अपने लोगों के मुफादात को प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे। हमारे कुछ दिन पहले की ये खबर थी, तालिबान पाकिस्तान में आए और इस तरीके से ये बड़ी बहुत वायरल रही खबर। जी, वो पिछले दिनों में ये खबर है कि अफगानिस्तान से तालिबान आए
और हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को उठा के वो किडनैप करके वापस चले गए। ठीक है, ये पाकिस्तान है या कुछ जंगल का कानून चल रहा है कि जिसका दिल करेगा वो मुंह उठा के पाकिस्तान आएगा और जो उसका दिल करेगा वो करके चला जाएगा। आप उसामा बिन लादेन वाला वाकया उठा के देख लें कि किसी को पता ही नहीं था कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद है। जब ऑपरेशन हो गया उसके बाद हमारे पास खबरें खुल रही है कि उसामा बिन लादेन यहाँ पे मौजूद था। तो हमारे लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? ठीक है, पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज था। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एहतजाज करना चाहिए था फ़लस्तीन के हवाले से। हम नहीं आ रहे यूएनएन को, अगर ना जाते वहाँ यूएनएन में तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन कुछ तो हो जाता यार, क्यों नहीं आए? ये कुछ जब जहाँ इंसान नहीं ना होता वहाँ उसकी बात हो जाती है। दिमाग ही नहीं है इन लोगों के पास। कहते क्या गया भी था वहाँ बात ही ना करे, वहाँ कहते हम नहीं मानते आपकी असम्बली को, फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, कश्मीर पे जुल्म हो। आज टर्की ने हमें छोड़ा, कल में दूसरे इस्लामी मुल्क भी हमें छोड़ देंगे, नहीं साथ देने वाले। आप जिहाद कहते हैं, यहाँ से जिहाद कैसे करें जी? यहाँ से हमारे क्या मुसलमान देखें, वाहिद एक पाकिस्तान मुल्क था जो फ़लस्तीन के इसराइल के तोड़ में वजूद में आया था, कि उसके ख़िलाफ़ आया था। क्या कर रहे हैं हम? जिहाद हमारे से मुस्लिम हमारे खून में है, लेकिन कहाँ हमारा जिहाद? करते क्यों नहीं है? जाए ना फ़लस्तीन, क्यों नहीं? बात कर रहा हूँ। किसी नहीं, यूरोप डंकी लगा के हम चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, और भाई फ़लस्तीन भी तो डंकी लगा के, जब फ़लस्तीन की तरफ आवाम कहती है हुकूमत इजाज़त दे ना फिर हम जाएंगे। तो एक बात बड़ी तल्ख बात है, बात यह है कि किसी वक्त में, किसी दौर में उम्मत मुसलमान के जो नौजवान है ना और घोड़े जंगों की रौनक हुआ करते थे। अच्छा। पर बदकिस्मती से हमारा अब जो नौजवान मुसलमान हमारे हैं, नौजवान हैं और घोड़े सिर्फ शादी ब्याहों में नाचने के लिए रह गए। घोड़े भी देखे नाच रहे और हमारे लड़के भी नाच रहे हैं। तो मतलब ही नहीं है। मतलब आपने बात की तैयब बुर्तुगान हालात जो हैं वो अमन व अमान से ही इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगे। इंडिया तो बन गया भाई दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी ताकत। आने वाले टाइम में पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? इस बात में कोई मुबालगा नहीं, मैं कोई जोश में बात नहीं कर रहा, मैं होश में बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर होगी। इंशाल्लाह दुनिया पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। इंशाल्लाह ये इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे। ये वतन क़यामत की सुबह तक कायम और दायम रहेगा। ये वतन अल्लाह और उसके रसूल ने बनाया है और उनके लिए ही बनाया है। अल्लाह रसूल, ये मुल्क मोहम्मद अली ने बनाया है। मेरे कायद के नाम का नाम मोहम्मद और अली था, मोहम्मद भी था और अली भी था। ये मुल्क मोहम्मद और अली ने बनाया है। और ये क्या तो आपको बता दें कि जंग के बीच में लेबनान में क्यों तैनात हैं भारतीय सैनिक, जो कि 46 साल से यूएन के पीस जो है तैनात हैं, जो कि अफ्रीका में पाकिस्तानी सैनिकों की भी जान बचाई थी उस समय। दोस्तों आपको बता दोस्तों कि इजराइल और लेबनान के बीच 8 दिनों की जंग जारी है। जंग के बीच में अब तक जो है 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह की मिसाइल और ड्रोन यूनिट के कमांडरों पर एयर स्ट्राइक से मार दिया है। इसी बीच इजराइल में तैनात भारतीय सेना के एक जवान को गुरुवार सुबह एम्बुलेंस से भारत लाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि सैनिक का नाम हवलदार सुरेश है, जो कि 33 साल के हैं। वे बीते 30 दिनों से इजराइल के एक अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सिर में चोट आई है, जिसकी वजह से वो जगह लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे। चोट लगने की वजह से साफ नहीं हुआ है। अभी चोट लगने की जगह जो है वो साफ नहीं हुई। दोस्तों सुरेश इजराइल के कब्जे वाले जो है गोलन हाइट्स के संयुक्त राष्ट्र के मिशन में शामिल थे और शांति सेना मिशन, जिसका नाम इजराइल और सीरिया बीच संघर्ष विराम बनाए रखने तथा दोनों देशों के बीच सेनाओं के बीच तनाव कम करने की कोशिश करना है। दोस्तों गोलान हाइट्स के अलावा भारत के 900 जवान जो है लेबनान में भी हैं। ये यूनिफिल्स में शामिल है, जिसका काम है लेबनान और इजराइल के बीच शांति कायम करना। और इसी बीच जो है इजराइल के लेबनान जंग रोकने के लिए जो है वो तैनात किए हैं। और आपको बता दें दोस्तों, भारतीय जवान मार्च 1978 की बात है कि लेबनान में मौजूद फिलिस्तीन समर्थक उग्रवादियों ने दर्जनों यहूदियों को बेरहमी से हत्या कर दी थी। इन हत्याओं का बदला लेने के लिए इजरायली सेना जो है दक्षिणी लेबनान में आतंकियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन चला रहा है। दोस्तों